राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष के लिए अपशकुनी यात्रा साबित होती जा रही है। राहुल गांधी ने जब से अपनी तथाकथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, तब से इंडी अलायंस में नए दल जुड़े नहीं हैं, बल्कि टूट के बिखरे ही हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडी अलायंस के लिए घातक ही साबित हो रही है। राहुल गांधी इस यात्रा को शुरू करके सोच रहे थे कि इस यात्रा की मदद से वो अपने आप को विपक्ष का नेता घोषित कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सहारे कांग्रेस भी राहुल को लॉन्च करना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। राहुल लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। विपक्षी एकता के नेताओं को भी समझ में आ गया है कि कांग्रेस गठबंधन में सिर्फ अपनी जमींदारी चाह रही है, इसलिए एक एक करके कांग्रेस और विपक्षी एकता का साथ छोड़ विपक्षी दल अपनी अलग राह चुन रहे हैं। विपक्षी एकता के नेताओं को पता चल गया है कि कांग्रेस के साथ रहेंगे तो जो भी सीटें चुनाव में आती हैं वो भी उनके साथ रहेंगे तो नहीं आएंगे। इसीलिए तो जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा बंगाल की तरफ बढ़ी तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस से ही किनारा कर लिया था। फिर जैसे ही बिहार में घुसे राहुल की यात्रा तो नीतीश बाबू ने पाला ही बदल लिया। फिर जैसे ही यात्रा झारखंड में गई तो हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार में अस्थिरता आ गई है। तो जब अब यात्रा यूपी की तरफ बढ़ रही है तो यात्रा से पहले ही यूपी में विपक्ष के बीच रार बढ़ती दिख रही है। अखिलेश यादव तो कांग्रेस को आंख दिखा ही रहे हैं, साथ ही अब यूपी में जयंत चौधरी की आरएलडी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने कहा है कि कांग्रेस के दूसरे और तीसरे पायदान के नेताओं में अहंकार भरा हुआ है, उनसे संपर्क करना बड़ा भारी हो जाता है। तो वही बीजेपी में स्थिति बिल्कुल उलट है। बीजेपी चुनावी लाभ के लिए अपने अपने बड़े से बड़े दुश्मनों के साथ भी चली जाती है। वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के साथ आरएलडी गठबंधन में शामिल हो सकती है। बीजेपी ने जयंत चौधरी को 4 सीटों का ऑफर दिया है और दोनों पार्टियों के बीच डील लगभग तय है। ऐसे में राहुल के यात्रा के बीच इंडी गठबंधन को एक और तगड़ा झटका लग सकता है। बाकी बीजेपी को खुशखबरी देने के लिए शायद उद्धव ठाकरे भी कतार में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी की यात्रा के मुंबई पहुंचते ही उद्धव ठाकरे भी एनडीए में शामिल हो जाएं, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब पीएम मोदी की तारीफ करने लगे हैं। पीएम मोदी और बीजेपी को लेकर उद्धव ठाकरे के तेवर बदले बदले से नजर आए। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन नहीं थे और आज भी नहीं है। उद्धव ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने ही शिवसेना से संबंध तोड़ने का फैसला किया था। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि हम आपके साथ थे, शिवसेना आपके साथ थी। हमने पिछली बार अपने गठबंधन के लिए प्रचार किया था। आप प्रधानमंत्री इसीलिए बने क्योंकि विनायक राउत जैसे हमारे सांसद चुने गए। हालांकि बाद में आपने ही हमें खुद से दूर कर दिया। ठाकरे ने कहा कि हमारा हिंदुत्व और भगवा ध्वज आज भी कायम है। तो देखा आपने कि कैसे महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की भाषा अब बदल गई है। ऐसे में नीतीश कुमार की तरह अगर उद्धव ठाकरे भी एनडीए में घर वापसी करते हैं तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।